हेलो आदाब नमस्कार सत श्री अकाल। स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल जॉब्स क्रिएटर में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ इंडिया के ऊपर एमसीक्यूज़। तो आपको बताया कि फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट क्लास 4th सब इंस्पेक्टर हर एक एग्ज़ाम के लिए हिस्ट्री ऑफ इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जो भी होते हैं उसमें हिस्ट्री ऑफ इंडिया ज़रूर इंक्लूडेड रहती है। तो आप इस सेशन में 15 एमसीक्यूज़ करेंगे और आप सभी क्वेश्चंस का सही आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो हम पहले क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन के साथ हम स्टार्ट करेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है विच ऑफ दीज प्लेसेस वाज नॉट अ पार्ट ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। तो आपको बताना है कि इनमें से जो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं इनमें से ब्रिटिश एम्पायर का पार्ट कौन सा नहीं था। लखनऊ, इलाहाबाद, जोधपुर और पटना। तो जल्दी से इसका आप आंसर दे देंगे। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर ये जो मैप है यहाँ पर ये एक्सटेंट दिखा रहा है ब्रिटिश एम्पायर का और प्रिंसली स्टेट्स का। जब ब्रिटिश एम्पायर का रूल था 1857 के में, तो यहाँ पर इंडिया इन 1856 यहाँ पर दिखाया है इस मैप में कि 1856 में इंडिया का जो ब्रिटिश एम्पायर का रूल था और प्रिंसली स्टेट्स उस टाइम पे कौन कौन सी थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैप में जो ये राजपूताना यहाँ पर जो एरिया है इसमें जो जोधपुर एरिया है ये वाला एरिया ये प्रिंसली स्टेट का एरिया था। तो इस वजह से जो है यहाँ पर ये हमारा ऑप्शन जो सही हो जाता है वो है सी ऑप्शन, जोधपुर, जो कि ब्रिटिश एम्पायर के अंडर नहीं था। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। आई होप आपने सही चुना होगा। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ दीज वाज अ फ्रेंच ट्रेडिंग साइट इन द 18th सेंचुरी। तो दोस्तों यहाँ पर आपको बताना है कि 18th सेंचुरी में फ्रेंच ट्रेडिंग साइट कौन सी थी। कराईकल, प्लेसे, बेसिन या फिर सालसीटे। तो ये 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। तो आपको जल्दी से इसका आंसर दे देना है। तो यहाँ पर दोस्तों आप मैप में देख सकते हैं तो ये मिड 18th सेंचुरी का मैप है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो सालसीटे है यहाँ पर सालसीटे जो थी ये फ्रेंच ट्रेडिंग साइट थी। प्लेसे जो है ये वॉर की एक साइट थी। और साथ ही साथ अगर आप देखें यहाँ पर आप देख सकते हैं कराईकल ये भी एक वॉर साइट थी। तो इसका सही आंसर बन जाता है डी ऑप्शन, सालसीटे। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ दीज किंगडम्स वाज नॉट कॉन्कर्ड बाय अकबर। तो यहाँ पर आपको बताना है कि अकबर के एम्पायर में कौन सी ऐसा प्लेस जो था, कौन सी ऐसी स्टेट थी जो नहीं आती थी। गुजरात, बिहार, राजपूताना या फिर बीजापुर। तो दोस्तों इसका सही आंसर है बीजापुर। तो यहाँ पर इस मैप में देख सकते हैं कि बीजापुर जो है ये अकबर के एम्पायर के बाहर आता था। यहाँ पर इस साइड में ये बीजापुर लोकेटेड है। तो उस टाइम के मैप के अकॉर्डिंग बीजापुर जो है अलग था और ये शिवाजी एम्पायर के अंडर आता था। तो यहाँ पर इसका सही आंसर है डी ऑप्शन, बीजापुर। ओके, अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ दीज प्लेसेस विटनेस्ड अ सिपॉय रिवोल्ट अगेंस्ट द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी बिफोर मे 1857। मे 1857 से पहले सिपॉय रिवोल्ट कहाँ पर हुआ था अगेंस्ट इंग्लिश ईस्ट इंडियन कंपनी। मेरठ, वेलोर, झांसी, गोरखपुर। आपको चुनना है इसका आंसर। तो दोस्तों सिपॉय रिवोल्ट 1857 से पहले हुआ था वेलोर में, यहाँ पर। तो दोस्तों आपको पता है कि वेलोर जो है तमिलनाडु में अभी लोकेटेड है। तो यहाँ पर देख सकते हैं वेलोर में ये सिपॉय रिवोल्ट हुआ था। क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर है वेलोर, बी ऑप्शन। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, विच ऑफ दीज प्लेसेस इज एसोसिएटेड विद रामकृष्ण मिशन। तो कौन से ये प्लेसेस जो हैं इनमें से कौन सा ऐसा प्लेस है जो कि रामकृष्ण मिशन से जुड़ा हुआ है। कोलकाता, बेलोर, दिल्ली, राजकोट। तो 1857 का ये मैप है। उस टाइम पे कौन सा ऐसा प्लेस था
जो कि रामकृष्ण मिशन से एसोसिएटेड था उस टाइम पे, तो आपको ये बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाला एरिया बेलोर जो एरिया था ये रामकृष्ण मिशन के साथ जुड़ा हुआ था, तो इसका सही आंसर बन जाता है बेलोर, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6, इंडियन नेशनल कांग्रेस के कौन से सेशन में पूर्ण स्वराज को उसका गोल डिक्लेयर किया गया था? सूरत सेशन, त्रिपुरी सेशन, लखनऊ सेशन, लाहौर सेशन। तो यहाँ पर डेट्स भी दी गई हैं आगे, तो आपको चुनना है इसका सही आंसर। आप जल्दी से इसका सही आंसर चुन लेंगे। तो दोस्तों इसका सही आंसर है, आप देख सकते हैं यहाँ पर इस मैप में अलग अलग डिक्लेरेशंस जो हैं, अलग अलग सेशंस जो हुए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो पूर्ण स्वराज था ये हुआ था 1929 में। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है सूरत सेशन, सूरत में ये हुआ था। सॉरी, इसका सही आंसर है लाहौर सेशन, डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। आई होप आपने सही आंसर दिया होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं पूर्ण स्वराज यहाँ पर ये लाहौर में हुआ था ये सेशन। तो ये क्वेश्चन आपने कर लिया है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट वाज द टाइटल अज्यूम्ड बाय द रूलर ऑफ द किंगडम ऑफ हैदराबाद? तो हैदराबाद का जो रूलर्स होते थे उन्होंने कौन सा टाइटल जो है अचीव किया था, अज्यूम किया था? निज़ाम, नवाब, बादशाह, सुल्तान। तो जल्दी से आप इसका आंसर दे दीजिए। इसका सही आंसर है निज़ाम, ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं मैप में, तो यहाँ पर भी बताया गया है कि हैदराबाद जो है ये वाला पोर्शन यहाँ पे निज़ाम डोमिनियन था। निज़ाम जो है इन्होंने यहाँ पर अज्यूम किया था ये टाइटल। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ मूव करेंगे दोस्तों। ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल विच ऑफ दीज वाज द सदर्न मोस्ट प्रिंसली स्टेट इन इंडिया? तो ब्रिटिश रूल में इनमें से कौन सा सदर्न मोस्ट प्रिंसली स्टेट था इंडिया का? प्रिंसली स्टेट आपको बताना है कि सदर्न मोस्ट प्रिंसली स्टेट कौन सा था ब्रिटिश रूल में। त्रावणकोर, हैदराबाद, मैसूर या फिर कर्नाटक। जल्दी से आप इसका आंसर दे देंगे। इसका सही आंसर है, आप यहाँ पे देख सकते हैं 1856 का ये मैप है। यहाँ पर सदर्न मोस्ट जो पार्ट है, जो यहाँ पर प्रिंसली स्टेट है, वो है त्रावणकोर। ये वाला इसका सही आंसर है। तो इसका सही आंसर बन जाता है ए ऑप्शन, त्रावणकोर। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ दीज किंगडम्स वाज एनेक्स्ड बाय बाबर? मालवा, गोलकोंडा, अहमदनगर, बीजापुर। तो यहाँ पर आप बाबर अंपायर को देख सकते हैं इस मैप में। तो ये वाला, एक सेकेंड, यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरी तरीके से ये वाला जो पूरा येलोइश पार्ट आपको दिख रहा है ये बाबर अंपायर के एक्सटेंट था। तो यहाँ पर आपको बताना है कि बाबर अंपायर के अंडर कौन सा एक्सक्लूड एनेक्स्ड है, बाबर अंपायर के अंडर कौन सा आता है? मालवा, गोलकोंडा, अहमदनगर या फिर बीजापुर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ये वाला पार्ट है मालवा, ये बाबर का जो एम्पायर था उसके अंडर आता था। तो इसका सही आंसर मालवा है, ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। दोस्तों वीडियो थोड़ी लंबी बन रही है तो आप बने रहेंगे आखिर तक। अभी हमने 5 to 6 क्वेश्चन और करने हैं, तो ये वीडियो आई होप बोरिंग नहीं हो रही होगी। अगला क्वेश्चन हम करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ दीज प्लेसेस वाज नॉट डायरेक्टली एसोसिएटेड विद द रिवोल्ट ऑफ 1857? तो 1857 के रिवोल्ट के साथ डायरेक्टली एसोसिएटेड कौन सा पार्ट है? लखनऊ, आजमगढ़, इतह या फिर इंदौर। तो आपको इसका आंसर बताना है। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं मैप में जो ये वाला पार्ट है इंदौर, ये सही आंसर हमारा बन जाएगा क्योंकि ये डायरेक्टली एसोसिएटेड नहीं था 1857 के रिवोल्ट से।
अगला क्वेश्चन नंबर 11, विच सिटी वॉज एसोसिएटेड विद द प्रार्थना समाज? कैलकाटा, बॉम्बे, मद्रास, दिल्ली। तो दोस्तों इसका सही आंसर बॉम्बे। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रार्थना समाज जो था ये बॉम्बे के साथ एसोसिएटेड था। इसका सही आंसर बन जाता है बी ऑप्शन, बॉम्बे। अगला क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द कैपिटल ऑफ सिख किंगडम इन द 18th सेंचुरी? तो 18th सेंचुरी में सिख किंगडम का कैपिटल क्या था? वो था लाहौर। तो 12 का हमारा सही आंसर बन जाता है बी ऑप्शन, यहाँ पर लाहौर आ जाता है। एक सेकंड, इसका सही आंसर है बी ऑप्शन, लाहौर। अगला क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ दीज इंडस वैली साइट्स वाज लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ द इंडस रिवर? लोथल, मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, कालीबंगन। तो जल्दी से इसका भी आंसर दे दीजिए। तो बैंक्स ऑफ इंडस रिवर के बैंक के ऊपर कौन सी जो इंडस वैली साइट थी वो लोकेटेड थी? लोथाल थी, मोहनजोदाड़ो थी, हड़प्पा थी या फिर कालीबंगन थी? तो यहाँ पर आप इस मैप में देख सकते हैं कि यहाँ पर लोथाल लोकेटेड है। ओके, यहाँ पर जो कालीबंगन है ये भी इंडस जो रिवर है उसके बैंक पे नहीं आता है। फिर हड़प्पा है वो यहाँ पर लोकेटेड है, ये भी इंडस रिवर के बैंक में नहीं है। सिर्फ मोहनजोदाड़ो ये वाली जो साइट थी ये इंडस रिवर के बैंक्स में थी। बाकी जो थी जो ट्रिब्यूटरीज थी इंडस रिवर की उसके इर्द गिर्द थी ये जो वैलीज थी, ये साइट्स जो थी। तो इसका सही आंसर बन जाता है मोहनजोदाड़ो। आई होप आपने इसका सही आंसर दिया होगा, बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ दीज वाज नॉट अ महाजनपद? महाजनपद, महाविश्वविद्यालय। तो इनमें से कौन सा नहीं था? अंगा, कोसला, नालंदा, अवंती। तो यहाँ पर इसका सही आंसर बन जाता है अवंती। यहाँ पर अवंती है तो ये इसके अंडर नहीं आता था, महाजनपद नहीं है ये। तो इसका सही आंसर है डी ऑप्शन, अवंती। आखिरी क्वेश्चन हमारा इस सेशन का, क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ दीज वाज द मैग्निफिसेंट कैपिटल ऑफ द विजयनगर एम्पायर? तो विजयनगर एम्पायर का कैपिटल कौन सा था? अहमदनगर, देवागिरी, गोलकुंडा या फिर हम्पी? तो दोस्तों इसका सही आंसर है हम्पी, डी ऑप्शन। ओके, तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये जो PDF है ये आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएगा अलॉन्ग विद आंसर की। तो आप जो टेलीग्राम चैनल है वो ज्वाइन कर ले, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जॉब्स क्रिएटर के नाम से ये चैनल है टेलीग्राम के ऊपर। अगर आप सर्च करेंगे जॉब्स क्रिएटर तो आपको ये चैनल मिल जाएगा। तो आई होप ये वीडियो जो है आपको पसंद आई होगी। थोड़ी लंबी, थोड़ी बोरिंग हो सकती है पर आपके लिए बहुत हेल्पफुल थी। तो फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।